नमस्कार, मेरे साथ सुरणिमा लोथरा जी है। इस तरीके से दिल्ली जैसे शहर में गौशालाएं जो चल रही है, बहुत छोटी गौशालाएं चल रही है। आमतौर पर 10, 15, 20 गाय से ज़्यादा लोग गौशाला में नहीं पाल रहे हैं। में कन्हैया गौशाला ट्रस्ट, इसमें बहुत सारे सदस्य हैं जो सब मिलकर कार्य कर रहे हैं। और ये कन्हैया गौशाला अगर हम अपने पुरातन में जाएं तो गौ हमारी रक्षक हुआ करती थी। हम दीदी माँ ने गौ माताओं के धर्म की धुरी बताया था कि गौ माता है कि जो सिर्फ हिंदुओं को एकत्रित कर सकती है, एक बांध सकती है। तो जो हमारे शास्त्रों में भी गाय को माता कहा गया है। और नमस्कार, मेरे साथ सुरणिमा लोथरा जी है। मैम, आपको बता दें कन्हैया गौशाला ट्रस्ट आप संचालित करती है। मैम, जिस तरीके से दिल्ली जैसे शहर में गौशालाएं जो चल रही है, बहुत छोटी गौशालाएं चल रही है। आमतौर पर 10, 15, 20 गाय से ज़्यादा लोग गौशाला में नहीं पाल रहे हैं। और जिस तरीके से आप एक बहुत प्रसिद्ध स्कूल की प्रिंसिपल भी है, इसके साथ साथ आप इतनी बड़ी गौशाला चला रही है राजधानी दिल्ली में। तो जो कल्चर है, जिस एक तरफ तो हम वेस्टर्नाइजेशन हो रहे हैं, स्कूलों में भी, प्राइवेट स्कूलों में भी वेस्टर्नाइजेशन की तरफ लोगों को लेके जाया जा रहा है, बच्चों को लेके जाया जा रहा है। लेकिन आप एक अलग उदाहरण पेश कर रहे हैं। मैं माफी चाहूंगी कि मैं नहीं चला रही। असल में कन्हैया गौशाला ट्रस्ट, इसमें बहुत सारे सदस्य हैं जो सब मिलकर कार्य कर रहे हैं। और ये कन्हैया गौशाला अगर हम अपने पुरातन में जाएं तो गौ हमारी रक्षक हुआ करती थी। हम जो हर जगह पढ़ते थे गौ माँ होती है। तो लेकिन आजकल हम लोग गौ के साथ क्या कर रहे हैं, अत्याचार हो रहा है। हम सब जानते हैं, अगर हमने उनको आश्रय इस समय नहीं दिया, गौ ने हमें हमेशा आश्रय दिया है और हम बड़े ही उन्हीं के माध्यम से हुए हैं। सो आप सबसे आग्रह है कि आप सब गौ का दूध पिएं और आप सब मिलकर ये कहें कि हम सही में गौ की संरक्षण करना चाहते हैं। और आज इस 251 संरक्षण सदस्यों ने मिलकर ऐसा सोचा कि हम सब मिलकर संरक्षण की ओर बढ़े। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, कन्हैया गौशाला में 300 से अधिक गाय हैं और जिसमें 250 गौ जो ऐसी हैं जो कि हैंडीकैप्ड हैं, किसी की आंख नहीं है, किसी के लेग में कोई प्रॉब्लम है। तो मैं ये कहूँगी, दीपू क्वात्रा जी ने ये स्टार्ट किया था और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने, सदस्यों ने मिलकर सब कार्य किया। इस समय प्रेसिडेंट राजीव ने लोथरा जी हैं, मैं उनकी धर्मपत्नी हूँ। लेकिन सब कार्य, बहुत सारे सदस्य हैं इसमें जो मिलकर कार्य कर रहे हैं, इसलिए एक जने का काम नहीं है। मैं कहूँगी हर जने को चाहिए कि गौ के संरक्षण के लिए आगे बढ़े। और केवल आप सोचिए ना, वो गौ किसी से कुछ नहीं के मांगती इस समय। और हमको अगर हम आगे बढ़कर उनके लिए थोड़ा सा संरक्षण कर लेंगे तो शायद हम गौ माता को बचा पाएंगे कटने से। आप सबसे आग्रह है, आप सब इस गौशाला के साथ जुड़े और जोड़ के बताइए कि हम सब भारतीय हैं, हम सनातन संस्कृति को बिलोंग करते हैं। लेकिन हम सनातन के नाम पर हम क्या कर रहे हैं? हम भैंस का दूध पीते हैं, घर पे सोचते हैं बहुत महंगा आता है गाय का दूध, हम नहीं मंगाएंगे। लेकिन हम अगर गौ के साथ ऐसे अत्याचार करेंगे तो गौ कटेंगी। इसलिए हम सबको अपने मन में सोचना है कि हम कैसे गौ के संरक्षण कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका यहाँ आने के लिए। मैम, पूज्य दीदी माँ ने गौ माताओं के धर्म की धुरी बताया था कि गौ माता है कि जो सिर्फ हिंदुओं को एकत्रित कर सकती है, एक बांध सकती है। तो जो हमारे शास्त्रों में भी गाय को माता कहा गया है और कहा गया है कि गाय के जो गुण होते हैं, वो अगर हम उसका इस्तेमाल करें, गाय का दूध पिए, तो इंसान जो है हम बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। लेकिन गोकशी की घटनाएं लगातार होती जा रही है। और उत्तर प्रदेश जैसी जगह जहाँ हम कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ जो संत है, उनके क्षेत्र में भी गोकशी हो रही है। दीदी माँ खुद गोकशी के खिलाफ है, खुद बड़ा आंदोलन लगातार करती रही। क्या बोलेंगे? मैं इसमें कहूँगी, जब तक हिंदू इसको विचार में सोचेगा नहीं कि सनातन संस्कृति हमारी क्या थी, हमारी सनातन गौ माता संस्कृति और संस्कार की एक प्रतिमूर्ति है। अगर हम देखें 33 करोड़ विद्यमान है जिस गौ माता में, जहाँ के जिनका एक एक कहूँगी मूत्र उनके हमारे सबके काम आता है, गोबर बना होता है वो भी खाद के काम आता है। आप देखिए एक एक चीज आप देख लीजिए, सब चीज हमारे लाभदायक है। लेकिन हम सबको अपने लिए विचार करना पड़ेगा कि हमने कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और आज नहीं जागा हिंदू तो कब जागेगा? इसलिए मैं सबसे कहूंगी, आप हिंदू हो तो गौ रक्षा के लिए आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोविड के दौरान हमने गौ माता की शक्ति देखी। उनके गौमूत्र के द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए गए थे, उन्होंने बहुत सारे लोगों का जीवन बचाया। क्या बोलेंगे? देखिए, जब मैं बता रही हूँ कि इतने सारी उसमें जड़ी बूटियां विद्यमान है जो कि हमारे को
कहीं पे पक्षियों की तरह उसमें मिलती नहीं, कहीं पर्वतों पे नहीं मिलती है, वो गौ माता में विद्यमान है। तो अगर हम उनका संरक्षण करके हम आगे ऐसे काम कर सके तो बहुत सबका बहुत फायदा होगा। और हम सबको एक प्रेरणा है गौ माता, जो हमारे लिए एक माँ है, और हम माँ के लिए रक्षा नहीं कर सकते तो हम क्या हिंदू कहलाने के लायक हैं। इसलिए आप सब आगे बढ़िए और जोर से बोले गौ माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू मैम।